हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जो हमने पार्ट 1 में आपको कटिंग दिखाई थी टॉप की, तो ये हमारा पार्ट 2 में रेडी हो गया और हमारा कुछ ये इस तरह से दिख रहा है। और चलो हम बताते हैं हमने ये किस तरह से बनाया है। पर उससे पहले आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, वरना हमारी ये अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास नहीं पहुँच पाएंगी। तो ये हमने जो गले में कट लगाया था हम उसके लिए कर रहे हैं। तो इसमें मैंने 4 इंच कपड़ा लगा कर नीचे की साइड को, और इसमें मैंने जहाँ पे कट लगाया था उसके साइड में मैंने इस सिलाई लगा दी है। और ये मैं पक्की करने के लिए दूसरी सिलाई और लगा रही हूँ। इसी तरह से लगाएं जिस तरह से हमने कट लगाया था। इसके चौगिरदा सिलाई लगा के नीचे अपना कपड़ा रख लो। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, डबल पक्की हो गई है। तो अब इसको हम कट कर देंगे, बीच से कपड़ा कट करेंगे। कपड़ा जो हमने नीचे लगाया है गला, तो ये हमने पहले ही कट कर लिया था। अब इसको हम इस तरह से नाखून की तरह प्रेस करते हुए इसको हम फोल्ड कर लेंगे। नाखून से इस तरह से इसकी एक एक पैर की सिलाई मोड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा और रुक गया तो इसको और कट कर लेंगे। जब लो इसका कोना पूरा कट नहीं होता तो इसमें फिनिशिंग नहीं दिखती है, ना ही ये मुड़ पाता है। इस तरह से हम इसमें सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसके चौगिरदा घुमाते हुए आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, पर मैं इसमें धागे से ही सिलाई कर रही हूँ मशीन से, क्योंकि इसमें इतना दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आप चाहें तो आप इसे सुई से भी कर सकते हैं, हाथ वाली। इसी तरह से हम इसको चौगिरदा से घुमाते हुए जहाँ से हमने शुरू किया है उधर को हम बुला कर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बहुत आसान होता है। इसमें हुक काज पट्टी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल होता है देखो, और बहुत प्यारा भी दिखता है। अब इसमें हम शोल्डर अटैच कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हम बैक ले लेंगे और इसको हम दोनों को रखते हुए अच्छे से शोल्डर अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा इधर उधर ना जाए, बराबर सेंटर में ही रहे। इस तरह से पकड़ें तो अच्छी फिनिशिंग तो आती है। हमारे कपड़े में भी कोई झोल नहीं आता है सही से पकड़ने से। देखो इस तरह से हम दूसरा भी अटैच कर देंगे और हम एक सिलाई और लगा लेते हैं जिससे हमारा पक्की हो जाए। तो अब हम इसको गले को देखेंगे हमारा कितना बैठ रहा है। 7.5 बैठ रहा, तो इतना ही हम कॉलर निकाल लेंगे। तो 7.5 का हमारा 15 हो गया है। देखो इस तरह से हम 15 में मार्जिन को छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे। अब हम इनको बराबर करेंगे कपड़े को, हमारा ऊपर नीचे ना हो, वरना हमारा कॉलर ख़राब हो जाएगा। और दोनों साइड जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है थोड़ा सा कॉर्नर पर हम इसका ढाल देंगे, जिससे हमारे कॉलर की नोक बन जाए। इस तरह से नीचे को कट करते हुए जिधर से हम सिलाई अटैच करेंगे। अब हम दोनों कॉर्नरों को अच्छे से सिल लेंगे, 1/2 इंच छोड़ते हुए। अब इसको हम पक्का भी कर लेंगे। दोनों कॉर्नर हमारे सिल कर तैयार हो गए हैं। अब 20 सेंटर में हम निशान लगाएंगे जहाँ से हम कॉलर अटैच करना शुरू करेंगे। तो हम कॉलर पर भी 20 सेंटर में निशान लगाएंगे और बैक गले में भी हम 20 सेंटर पर ही निशान लगाएंगे। ये देखो कुछ इस तरह से, क्योंकि हम बीच में सेंटर से लगाएंगे तो हमारे बराबर कॉलर अटैच होते हैं। दोनों तरफ हमारे बराबर ही बराबर कपड़ा बैठेगा, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा, ना ही कोई छोटा बड़ा होएगा। इस तरह से कपड़ा भी हमने सीधा रख लिया है। अब हम इसको सेंटर में ही रखते हुए दोनों साइड राउंड राउंड घुमा देंगे। इस तरह से हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। मैंने इसमें कोई बुकरम का ऐड नहीं किया है कपड़ा, क्योंकि पहले ही भारी है, ये गर्मी में भी पहन सकते हैं तो गले में लगता है। इसलिए मेरे बच्ची ने मना कर दिया था, जिसके लिए मैं बना रही थी कि उसमें बुकरम नहीं ऐड करना। तो खाली मैं कपड़े की ही कॉलर अटैच कर रही हूँ, जो गर्मी में भी आप आसानी से पहन सकते हो। तो इसको मैं लगा कर कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम ऊपर इसकी बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। पहले चारों कॉर्नरों पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, बहुत हल्की एक पैर की सिलाई लगाते हुए। इससे क्या ना थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आती है देखने में।
इस तरह से ही हम चारों तरफ सिलाई पूरी अटैच कर लेंगे। और फिर एक सिलाई और लगाएंगे हम। उससे क्या होता है, एक तो हमारा अंदर का मार्जिन है जो हमारा, वो भी अच्छे से सेट हो जाता है और थोड़ा दिखने में भी ठीक लगता है। तो इधर मैंने ये डबल सिलाई कर दी है, एक एक पैर की छोड़ते हुए। ये हमारा कॉलर कुछ इस तरह से रेडी हो गया। इसमें कोई भी हमने वो नहीं किया। अब ये हमारी बाजू है जो हम कप लगाएंगे, तो इसमें मैंने डोरी पहले ही बना ली थी, 2-2 इंच की मैंने ये डोरी ली है। अब हम इनको सीधी साइड रखेंगे, अंदर की साइड, और इनको बाहर की साइड निकालते हुए हम दोनों तरफ से इसमें सिलाई पक्की कर लेंगे। ये हम बलून वाली स्लिप बना रहे हैं। आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हम इसमें एक गैदर डालने के लिए मैंने बड़ा धागा करा था, यानी कि बड़ी चाल वाला। तो इसको पकड़ के खींच दो तो हमारा ये आसानी से हो जाता है और इस तरह से हमारे गैदर बैठ जाते हैं। हम कॉर्नरों पर भी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड इस तरह से। अब हम इसमें ये बाजू अटैच कर लेंगे जो हमने एक कप बनाए हैं, और ये हमारा सीधी साइड है। तो ये जो हमारा मार्जिन था इसको अंदर रखते हुए 1/2 इंच में फोल्ड कर देंगे। इसमें भी हम चारों कॉर्नरों पर सिलाई अच्छे से अटैच कर लेंगे। ये भी हम इसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से हमने कॉलर में लगाई है, और एक पैर की सिलाई और लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। ये हमारी बाजू कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हम बाजू अटैच करेंगे शोल्डर में, तो ये भी हम सेंटर से करेंगे। तो इसको सेंटर में से लगाने से एक फ़ायदा और होता है कि हमारी बाजू छोटी बड़ी नहीं होती है। देखो वो दोनों बराबर बैठती हैं। मैंने इसकी भी वीडियो डाल रखी है, आप इसको भी देख सकते हैं अच्छे से कि मैंने किस तरह से लगाती हूँ मैं बाजू। हम बीच में एक पट्टी लगाएंगे जो हमारी दिखाई दे कि जैसे हमने शर्ट बनाई है। तो ये मैंने 2 इंच की पट्टी ले ली थी। अब हम इसको भी अटैच करेंगे। हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे कि ऊपर इसकी सिलाई ना आए, जो हमारा अंदर का कपड़ा है हम उसी से ही अटैच करेंगे इसको। और ये कुछ दिखने में ऐसी लगेगी, इसका पता ही नहीं चलेगा हमने कहाँ से अटैच की है, और दिखने में भी सुंदर लगती है और हमारा डिजाइन का डिजाइन भी बन जाता है और शर्ट जैसी इसकी फिनिशिंग भी आएगी। तो ये कुछ मैं भी प्रेस करके दिखाऊंगी। अभी उठा हुआ रहा कपड़ा उड़ रहा है ऊपर को, देखो प्रेस से मैंने ये दब गया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम पीछे 2 प्लेट और डाल लेंगे बैक पार्ट में। तो ये मैं 7 इंच पे प्लेट डाल रही हूँ, 7-7 इंच पे लेके 7 इंच में साइड से छोड़ रही हूँ और 7 इंच में बीच में छोड़ते हुए उसी तरह से दोनों में प्लेट लगा लूँगी इस तरह से। ये आप इच्छा है आपकी, आप डालना चाहे तो डाल लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डालनी है। मैं डालती हूँ क्या ना, इससे फिनिशिंग तो आएगी जो आएगी, पर फिटिंग बहुत अच्छी आती है पीछे चुन्नट डालने से। मैं दोनों डाल कर कंप्लीट कर लूँगी। मेरी ये कुछ इस तरह से दिख रही हैं। हमने जो ये कुटके लगाए थे उसी के निशान से हम लगाते हैं, इसमें फिटिंग लगा लेंगे। आपको पता नहीं दिख रहे हैं पर इसमें मिट्टी का भी निशान लगा हुआ है। आपने मेरी कटिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं कटिंग में ही बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि कहाँ पे सिलाई लगानी है, तो इसलिए बहुत आसानी हो जाती है सिलाई लगाते समय। तो हम इसी तरह से सारी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। और ये हम वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हमने ये कॉर्नरों में साइड में सिलाई लगाई थी कप के पास, इसको हम वहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी कॉर्नर में। तो हम दोनों कॉर्नरों को अच्छे से पकड़ेंगे, कोई हमारा आगे पीछे ना जाए, बराबर बैठें, और इस सिलाई को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। और इसी तरीके से हम इसको पक्का कर लेंगे एक बार और उसी तरह से हम दूसरी भी स्लिप ऐसे ही अटैच करते हुए और हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अभी हमारे नीचे का है तो इधर भी मेरे जो कट का था वहाँ से हमने फोल्ड करेंगे इसको, और डबल फोल्ड करते हुए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना, हमारे चैनल को फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।